नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। हालांकि देश के इस गौरवशाली पल के दिन भी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी बात कह दी कि जिस पर बीजेपी तगड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। दरअसल मुद्दा कोई भी हो, ओवैसी हमेशा पीएम को घेरते ही रहते हैं। अब ऐसे में जैसे ही पीएम ने आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंपी, ओवैसी ने कह दिया कि थोड़ा चीन पर भी बात कर लेते तो अच्छा रहता। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना को हार्दिक बधाई। आशा करते हैं कि इससे हमारी सरकार और पीएमओ चीन सीमा की स्थिति और हमारी नीति पर चर्चा के लिए विशेष संसदीय सत्र बुलाने का साहस करेंगे। ओवैसी ने यह ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कह दिया कि विक्रांत की गर्जना देखने के बाद अब पीएम को चीन पर भी बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और सरकार फिलहाल चुप है। खैर, ओवैसी ने मुद्दा तो सही उठाया, लेकिन उन्होंने शायद दिन गलत चुन लिया। इसीलिए लोग ओवैसी की क्लास ट्विटर पर लगातार लगा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि अब इस पर बीजेपी भी कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की तरफ बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी तमाम बातें कही हैं। और अब ओवैसी जैसे लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि विक्रांत की गर्जना सुनने के बाद अगर चीन पर भी पीएम बोल देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। फिलहाल आप सुनिए देश के प्रधान सेवक को कि जब उन्होंने आईएनएस विक्रांत देश और नौसेना को सौंपा तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित केरला के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार जी, एमडी कोचिन शिपयार्ड, सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत।
आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है।